कैसे हैं दोस्तों? आइए पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर शुरू करते हैं। नंदिनी खाना मत खाना। टीटी जी कोई भी खाना मत छूना प्लीज। ये खाना बना है, राइस देखो कैसा है, साग में बहुत नमक है, आलू तो उबले ही नहीं है, सांभर के नाम पर ये पीला पानी, रसम तो कमाल है, छाछ को तो देखो बिल्कुल पानी, और अचार दही में मिक्स हो गया है, पापड़ भी बिल्कुल रुमाल जैसा है। एनी प्रॉब्लम? टीटी जी फैन नहीं चलता। उंगली डालो घुमाओ खूब चलेगा। यूं उंगली डाल के घुमाने का इतना पैसा देते रेलवे। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ रीजंस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट कर रही है रेलवेज में इन्वेस्ट करने। 1 जुलाई 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसमें फॉरेन प्लेयर्स और डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिल रहा है 151 ट्रेनें रन करने का 109 रूट्स पे, और टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ 30,000 करोड़ का है। चलिए देखते हैं इससे क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, क्या चैलेंजेस रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिससे आपको ओपिनियन बनाने का मौका मिलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। चलिए थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। इंडियन रेलवे नेटवर्क की शुरुआत जो है वो 1840s में हुई थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रेल नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया जाए। तब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कुछ 6 साल की डिस्कशन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गारंटी ऑफर करी प्राइवेट प्लेयर्स को, और अगर प्रोजेक्ट फेल होता है तो एक काउंटर गारंटी ऑफर करी जिसके अंदर 5% पर एनम पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स फ्रॉम यूके एस्टैब्लिश्ड अ रेल नेटवर्क इन इंडिया। Sooner players from Bombay and Baroda joined in. So it was only because of the private players that Indian Railway came into existence. अब प्राइवेट ट्रेन की जरूरत इसलिए है क्योंकि इंडियन रेलवेज के पास काफ़ी टाइट बजटरी कंस्ट्रेंट है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी और सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका मेंटेनेंस, लो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी और एग्जिस्टिंग यूज ऑफ कैपिटल एंड मैन पावर, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस होती है। द रेलवे मिनिस्ट्री एस्टिमेट्स दैट इट नीड्स अबाउट 20,000 ट्रेन्स टू मीट द डिमांड, बट राइट नाउ दे आर ऑपरेटिंग ओनली 13,000 ट्रेन्स, सो द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स विल ब्रिज द गैप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑडिटर की रिपोर्ट के हिसाब से एक पैसेंजर टिकट पे सब्सिडी है 47%, मतलब पैसेंजर सिर्फ 53% पे करता है टोटल कॉस्ट का एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने, जिस वजह से गवर्नमेंट को $4.5 बिलियन का लॉस हुआ, एंड दिस लॉस इज बैलेंस्ड ऑन द प्रॉफिट अर्न थ्रू कैरियज ऑफ फ्रेट। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन रेस होता है कि क्यों इतना लॉस होने के बाद भी प्राइवेट फर्म्स और फॉरेन फर्म्स इंडियन रेलवेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों अभी की जो रेलवेज है वो काफी ज्यादा मिसमैनेज्ड। टीटी जी अंदर मत जाना। क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? टॉयलेट क्लीन नहीं है, कितनी बदबू आ रही है। रेलवे टॉयलेट और कैसा होगा सर, रोज हजारों पैसेंजर टॉयलेट जाते हैं, वैसे आपका घर का टॉयलेट नहीं है। क्या हुआ देखो जरा, पानी भी नहीं है, जहाँ देखो वही टूटा हुआ है, नल भी खराब है, कहीं भी हाथ लगाओ तो रोक। कैसा रेलवे सिस्टम है ये? आई मस्ट राइट टू द अथॉरिटी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो हमको फेस करनी पड़ती है, बट अगर प्राइवेट फर्म्स एंट्री लेती है तो काफ़ी हद तक एमिनिटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, और इसके अलावा भी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी, और एक तरीके का परफॉर्मेंस एनहांसमेंट हो जाएगा इंडियन रेलवेज के अंदर, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी वो इक्विवेलेंट होगी एक फ्लाइट की फैसिलिटीज़। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अभी की ट्रेन को हर 4,000 किलोमीटर पे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, बट अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी 40,000 किलोमीटर पर। मेक इन इंडिया। दोस्तों कुछ 16 फर्म्स ने इंटरेस्ट दिखाया है प्राइवेट ट्रेन रन करने के लिए, जिसमें से एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है, कुछ सेंट्रल फर्म्स है और कुछ इंडियन फर्म्स है जैसे कि भारत फोर्ज और वेदांता वगैरह। ये जितनी भी ट्रेन है ये सारी प्रोक्योर करी जाएगी मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंदर, और अप्रैल 2023 को इनके ऑपरेशन स्टार्ट करे जा सकते। अब ये एक ओपन अपॉर्चुनिटी है फॉरेन फर्म्स के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने की, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक्स, एल्स्टॉम वगैरह जो है वो लार्ज रेलवेज और इक्विपमेंट्स बनाती है, तो वो लोग या तो कोलैबोरेशन के साथ या इंडिपेंडेंटली फैक्ट्रीज जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं इंडिया के अंदर। इंक्रीज इन रेवेन्यू। जिस तरीके से एयरलाइंस पार्किंग चार्जेस पे करती है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को, उसी तरह जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स होंगे उनको स्टेशन चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, पार्किंग चार्जेस जैसे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आए। चलिए कुछ एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो क्या चैलेंजेस आएंगे। लिमिटेड कवरेज। एक गवर्नमेंट एंटिटी होने के कारण रेलवे जो है वो कंट्री वाइड प्रेजेंस बना के रखता है, जिसकी वजह से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, बट अगर प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री लेते हैं तो वो ऐसे कम पॉपुलर और अनप्रॉफिटेबल रूट्स को शायद कट ऑफ कर देंगे, जिसकी वजह से अर्बन और रूरल डिवाइड बढ़ सकता है। अकाउंटेबिलिटी।
रेलवे एक बड़ा नेटवर्क है। इंडिया में पूरे 15 जोन्स 8 लाख लोग काम पर लगे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है, वो कहाँ रहता है, उसे ढूंढकर पकड़ना मुश्किल है। हमने अगर पकड़ भी लिया तो वो कहेगा कि इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, दूसरे पर उंगली उठाएगा। नहीं तो बोलेगा कि मैं इसकी छानबीन करवाऊंगा और कहेगा सॉरी सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके लिए आप अपना सब काम छोड़ के महीनों तो क्या घूमते रहेंगे। उसको ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में फूड, क्लीनलीनेस, सर्विसेज और टिकट फेयर्स होंगे और गवर्नमेंट के हाथ में ड्राइवर, सेफ्टी, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब होएगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अकाउंटेबल कौन होएगा? इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। इंडियन रेलवेज बैकबोन है इस कंट्री की, क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल ट्रेड और एग्रीकल्चर ट्रेड इसके लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। बट अगर प्राइवेट ट्रेन आए तो उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिससे इंडियन इकोनॉमी को सफर करना पड़ेगा। ऐसे कुछ चेंजेस आज से 20 साल पहले इंडियन सिविल एविएशन में हुए थे। तब प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया गया और कुछ ही सालों में प्राइजेस कम हो गई, स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो गई, नई एयरलाइंस इंट्रोड्यूस हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। इंडिया वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट टू द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। तो एक डिफरेंस यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिए कि रियल प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट ट्रेन्स रन करने में फर्क है। रियल प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे पूरी ओनरशिप जो है वो पब्लिक से प्राइवेट ट्रांसफर हो चुकी है, और यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 151 ट्रेन्स रन करने की परमिशन दी जा रही है, जो कि लेस देन 5%। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स है वो तो गवर्नमेंट रन करेगी ही, बट साथ साथ में वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि कैसी चीजें वर्कआउट करती है, एंड इफ सक्सीड्स मोर रूट्स कैन बी प्लांटेड इनटू द सिस्टम। तो ये थी आज की वीडियो। हमने आपको पॉजिटिव चेंजेस और चैलेंजेस दोनों बताए। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।